बाकी का समय हम पढ़ाई करके ऑफिसर बनना हमारा सपना है, पर वो सब धरा का धरा रह गया। उम्मीद है बस। यही तो बात है कि संविधान की बात को भी नहीं माना जा रहा है और सिर्फ अपनी राजनीतिक मलाई चाटने का काम कर रहे हैं अपना। अगर लोकसभा चुनाव पहले ज्वाइनिंग नहीं देते हैं तो इनको हम लोकसभा में एक रैलियां भी नहीं करने देंगे। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पाठक। आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं। शिक्षा के स्तर पे काफ़ी सुधार हुआ है, शिक्षा के लिए काम किए जा रहे हैं, रोजगार के लिए काम किए जा रहे हैं। वो शिक्षा और रोजगार कहाँ है वो हम आपको दिखाएंगे। हमारे पीछे आपको भीड़ दिखाई दी होगी, ये वही 6800 भर्ती के अभ्यर्थी हैं कि जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। ये लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनकी नियुक्ति पत्र दिया जाए। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ नया अपडेट है, कब तक बैठे रहेंगे, सरकार नियुक्ति देगी या नहीं देगी। क्या नाम है आपका? अमित मौर्य नाम है, रायबरेली जिले से हैं। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग यहाँ लखनऊ छोड़ के नहीं जाएंगे। कितने दिन से बैठे? आज हमारा धरने का 594 दिन हो गया और भूख हड़ताल भी चल रही। हमारे 5 भाई भूख हड़ताल बैठे हैं, 36वां दिन भूख हड़ताल का है। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार हम लोग की बात सुन नहीं रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम दलित पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए नहीं सुन रही है। और इसमें 6800 जो हर जगह बोल रहे हैं कि दलित पिछड़ों के लिए काम हो रहा है, रोजगार मिल रहा है लोगों को। अभी ये पुलिस भर्ती भी निकली हुई, पुलिस भर्ती निकली हुई, कुछ भी निकला हो। अब तो पड़ताल कर रहे हैं ना, आपका चैनल है मेरी पड़ताल, तो अब पड़ताल करिए, देखिए कौन है ये लोग। अगर सबके लिए दे रहे हैं, सबके लिए दलित पिछड़ों के लिए दे रहे हैं, तो देखिए ये कौन है। दलित पिछड़े नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये बेटियां नहीं है। किसकी बेटियां हैं? किसी नेता मंत्री की बेटी थोड़ी ना है। किसी नेता मंत्री की बेटी होती तो उसको अब तक कब के न्याय मिल गया होता। किसी सवर्ण समाज से होती उसको न्याय मिल गया होता। हम लोग दलित पिछड़े हैं, दलित पिछड़े समाज से आते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ की बेटियाँ सड़कों पे भटक रही हैं, रात दिन इको गार्डन में रहती हैं। सर बहुत समय हो गया है। रात में भी यहीं रहती? जी, रात को भी। आपको उम्मीद लग रही है कि सरकार आपको भर्ती देगी? देनी तो चाहिए, जब उन्होंने लिस्ट निकाली है तो उनको भर्ती तो हमें करना चाहिए। कुछ नया अपडेट? अभी तो कुछ नहीं, उन्होंने बोला है कि वो हमसे मुलाकात करेंगे। क्या नाम है मैडम? सर रोमिया प्रिया नाम है। हम बेसिक में चयनित हैं और देखिए धरना देने को मजबूर हैं। ये हमारे देश का खस्ता हाल इसको कह सकते हैं, है ना। अब हम लोग किससे अपनी पीड़ा कहें, किससे अपना दुख दर्द बांटें, किसको ये बताएं कि हमारा अधिकार हमें दे दीजिए। कि रात भर नींद नहीं आई थी ये सोच के कि चलो आज एक सपना पूरा हुआ कि हम बेसिक में शिक्षक बन जाएंगे, उसके बाद हमको ऑफिसर बनना है, आगे की पढ़ाई हम कर सकेंगे, अपना स्कूल में पढ़ाएंगे भी, बाकी का समय हम पढ़ाई करके ऑफिसर बनना हमारा सपना है, पर वो सब धरा का धरा रह गया। अभी भी घर वाले भेज देते हैं धरने में, जाओ अपना अधिकार ले लो, उसके बाद जब भी टाइम मिलता है तो पढ़ाई करते हैं। जी, आपको लगता है कि आपकी उम्मीदें? सर बस इसी उम्मीद से यहाँ आए हैं। जी, पिछली बार आचार संहिता लगाकर इन्होंने हमारी नियुक्ति रोक दी थी। अब बस ये उम्मीद है कि अब की बार आचार संहिता लगने से पहले अगर इनका ईमान जाग जाएगा तो ये हमें नियुक्ति पत्र दे देंगे। बाकी का तो फिर अब वही आचार संहिता लग जाएगी तो फिर हम लोग के भी हाथ बंध जाएंगे और इन लोग को भी अपना मौका मिल जाएगा। फिर से हम लोग को बस दौड़ाते रहेंगे, ऐसे क्या कर सकते हैं। मेरा नाम अर्चना शर्मा है, मैं अयोध्या से हूँ। कितने दिनों से आप यहाँ पर धरना दे रहे हैं? सर हम लोग का ये 593 दिन चल रहा है। 593 दिन? जी, और हमारे जो भाई बहन भूख हड़ताल पे बैठे हैं उनका 36 दिन आज हो रहा है। लेकिन माननीय योगी जी जिन्होंने माना कि हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी तक हम लोग के लिए कोई संज्ञान में काम नहीं किया है। कहते हैं काम चल रहा है, लेकिन कोई भी चीज़ें अभी हमारे। आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है या फिर पहुँचती है, कुछ कदम नहीं उठाया जाता, क्या लगता है आपको?
देखिए सर, बात ये है कि हम इसमें गलती हमारे अधिकारियों की है। अधिकारी लोग, जैसे माननीय योगी जी ने तो माना कि गलती हुई, उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर इन लोग की ज्वाइनिंग कराई जाए, लेकिन हमारे जो ये अधिकारी लोग जो है हमारे ही उस पे बैठे हुए हैं, ओट से, हाँ, शिक्षा विभाग पे ओट पे बैठे हुए हैं, लेकिन वही लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं और वो हम लोग को न्याय नहीं दे रहे हैं। अगर वो चाहते तो माननीय योगी जी के फैसले से बड़ा फैसला कोई होता है। लेकिन क्या लगता है आपको कि अगर सरकार का फैसला रहेगा तो उसकी बात को अधिकारी टाल देगा? अब है, क्योंकि वो अपने वर्ग के लोगों को बैठा दिए हैं हम लोग की जगह पे। आज हम लोग जो बैठे हुए हैं लोग हैं, वो हम लोग की सीट है, हम लोग की सीट लेकर बैठे हुए हैं और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सरकार तो पिछड़ा दलित को लेकर के ये बोल रही है कि पिछड़ा के यहाँ खाना खा लेना, पिछड़ा दलित को लेकर के एक आंदोलन करना कि पिछड़े दलित हमारे हैं, सबको उनका नेता बना देना। अभी मैं बात कर रहा था, कई लोग बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को अपना नेता बना रही है, लेकिन आपका क्या हाल है? इस चीज़ को कोई समझ रहा है? नहीं समझ सर, वो वोट लेना रहता है तो ऐसा कहते हैं और बनाते भी है, लेकिन वो हमारे फेवर में काम नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा कौन सा दरवाज़ा हो जो हमारे समाज से, हमारे वर्ग से आते हैं और हम वहाँ ना गए हों और अपनी मांग ना रखी हो, लेकिन सब हाथ खड़ा करके कह देते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज हमने उनको अपना मंत्री बनाया है, उनको अपनी सीट दी है कि मतलब क्या कहते हैं, आप बैठिए और हमारे अधिकार की बात ना कीजिए। शिक्षा मंत्री तक आप लोग गए? जी, शिक्षा मंत्री के पास तो हम कितनी बार जा चुके हैं, बस आश्वासन ही तो मिल रहा है सर कि काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया कि हमारे फेवर में कोई काम हो रहा। 593 दिन कम नहीं होते हैं सर, बहुत दिन होते हैं। जो इस ज़मीनी स्तर पर आकर संघर्ष करके बैठे यहाँ पे करे, उसको उससे पूछा। महिलाएं हैं, एक सुरक्षा की बात की जाती है, लेकिन आप बैठी हैं रात में बैठती हैं, दिन में बैठती हैं, तो बहुत सारी बातें निकलती हैं। बहुत सारी लोग ताने मारते हैं, रिश्तेदार नातेदार ताने मारते हैं, यहाँ तक कि हमारे घर की कंडीशन खुद नहीं सर सही है। और हम कोचिंग में पढ़ाते थे तो चलता था, लेकिन अभी सब कुछ छूट गया है। समझ लीजिए, बूढ़े माँ बाप हैं, माँ ऑन द बेड है, अब पिताजी देख रहे हैं, खर्चा उसी से चलता था हमारी कोचिंग पढ़ाने से, लेकिन अभी वो भी सब बंद है क्योंकि हमारे हक अधिकार को छीना गया है। और आज इसी के लिए मांग के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं शिक्षक के लिए, उनके लिए आप क्या बोल रहे हैं हमारी कैंप पर? हम तो उनसे यही कहेंगे, जिस तरह हमारे साथ ये हो रहा है, अगर इस तरीके से अगर न्याय नहीं मिला तब तो फिर बेकार है पढ़ना। जो कहते हैं बेटी पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं सफलता की ओर, कहानियाँ लिख रही हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है लड़कियों के साथ, बल्कि मारा जा रहा, पीटा जा रहा, घसीटा जा रहा है। जो कि एक अयोध्या की ही बेटी है, राम राज्य की बात होती है वहाँ पे 22 तारीख को जो भी प्रोग्राम था प्राण प्रतिष्ठा का, ठीक, हम लोग के पास सरकार का, शासन का, प्रशासन का कहाँ से ऐसा फ़ोन नहीं आया। हम लोग को घरों में कैद करके रखा गया। नहीं गए, कहीं नहीं गए सर, वहाँ के होकर भी हम लोग नहीं शामिल हुए हैं, हम लोग को नज़रबंद कर दिया गया वहाँ पर। तो सरकार को ये दिख रहा है विरोधी नहीं है, हम भी, हमारे अंदर भी आस्था है, हम भी भगवान को मानते हैं, लेकिन अगर हम लोग के पास जब रोजगार नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, तो हम लोग मंदिर में जा पाएंगे? बिना पैसे के ही चढ़ावा तो चढ़ता नहीं है, या इंसान वहाँ तक जाएगा तो बिना पैसे के तो जाएगा नहीं, और जब पेट खाली रहेगा तो कोई भगवान भी नजर नहीं आते हैं। तो बात यहाँ पर हम लोग को कैद करके रखा गया। हम लोग जाना भी चाहते थे तो कैद करके, क्यों? क्योंकि हम लोग ने भी कहा था कि हमारी मांग नहीं होगी तो हम राम जी को जाएंगे और बताएंगे और उनके चरणों में अपने प्राण त्याग देंगे। इसी डर से सरकार और शासन प्रशासन सबका फ़ोन आया, हम लोग को नज़रबंद कर दिया। सरकार को ये चिंता है कि हम लोग कुछ कर ना दे। अगर हम लोग को सर कुछ करना ही होता है गलत तरीके से, इलीगल तरीके से ही अगर हम लोग को न्याय लेना होता तब तो बहुत कुछ कर चुके होते, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि लीगल तरीके से हम लोग को न्याय मिले। आज इसीलिए हम सब 6800 भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, शांति से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारी आखिरी, जिस लोकतंत्र, जिस संविधान की बात सरकार करती है या फिर देश करता है, क्या वो लोकतंत्र उस संविधान के दायरे में रह करके काम हो रहा है? उसका अपोजिट काम हो रहा है, बिल्कुल अपोजिट काम हो रहा है। अगर हम ऐसा होता तो आज हमारे फेवर में होता रिजल्ट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यही तो बात है कि संविधान की बात को भी नहीं माना जा रहा है यहाँ पर। लेकिन राम राज्य की कल्पना तो कर रही है ना सरकार की, राम राज्य आ गया है, राम राज आ गया है, लेकिन हमको तो नहीं दिख रहा है। क्या भगवान राम ने सबरी के मीठे बेर नहीं खाए थे? क्या निषाद को अपने गले नहीं लगाया था? हम लोग भी पिछड़े दलित हैं, तो हम लोग भी तो उन्हीं समाज के आते हैं। अगर नाम है? अर्चना नाम है, अयोध्या से है। कितने दिनों से हैं आप यहाँ पर? 513। तो उम्र तो लगभग क्रॉस ही हो गई जी। फिर क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे, वही जो, तो आप अगर यहाँ रह रहे हैं तो घर वालों को भी देखना होता होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका खुद का भी खर्चा यहाँ खाने का, रहने का, कैसे देखते हैं? बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। अब क्या किया जाए, हर तरह से ताना ही सुनने को। लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी।
हाँ उम्मीद नहीं छोड़ी, क्या करें भैया। अब देख रहे हैं कैसे क्या हो रहा है। आज तो बताएं 3 बजे मिलने के लिए, अब देखा है क्या आश्वासन कौन बुलाया? वो जो है कि प्रशासन ने बताया कि मिलवाएंगे आज। हाँ। किससे मिलवाएंगे? जी, प्रमुख सचिव से। प्रमुख सचिव से? जी। आप कितनी बार मिले हैं? सब लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। कहाँ से हैं आप? आपकी उम्र कितनी हो? अरे करीब 45 साल। अभी उम्मीद है आपको कि सरकार भर्ती दे सकती है? अरे क्यों नहीं, तो सरकार से लेंगे हम लोग। ले लेंगे? हाँ। कितना दिन हुआ? 593 दिन। मैं भैया से पूछ रहा था कि कैसे मतलब आप लोग रह रहे हो 500 दिन से, आपके कुछ लोग मैरिड भी हो, घर का भी, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। वही एक टाइम खाते हैं, एक टाइम वैसे रहते हैं। हाँ, जो मिल जाता है आधा पेट, वैसे कैसे कैसे काम चलता है चलाते हैं हम लोग। आप लोग शिक्षा मंत्री से भी कई बार मिले, क्या आश्वासन ही मिलता है या फिर उस पर कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? सब कोरा आश्वासन मिलता है केवल। सब आश्वासन बस। तो कब तक रहेंगे आप लोग? जब तक हम लोगों के लिए कोई हल नहीं निकाल आता है। हल का हम लोगों का मतलब है जब तक हम लोगों की नियुक्ति के लिए कोई मार्ग प्रशस्त नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग लखनऊ छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। बिल्कुल एकदम डटे हैं। बिल्कुल इसी लखनऊ की सड़कों पे हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक अपना हक अधिकार और अपना सम्मान वापस नहीं पा लेते हैं। क्योंकि हमारा सिर्फ कसूर इतना है कि हम लोग बेसिक में चयनित हैं और पिछड़े दलित समाज से हम लोग आते हैं। यही 2 वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी मीडिया के सामने खड़े होकर कबूल कर चुके हैं कि हमारे और हमारे अधिकारियों के द्वारा गलती हुई है, आरक्षण घोटाला हुआ है। उस गलती को मानते हुए 6800 सीटें इन्होंने रिलीज की और वो 6800 बच्चे आज भी रोडों में भटक रहे हैं। 592 दिन हो गए हमारे धरने को, जो इसी लखनऊ की इको गार्डन में चल रहा है और कोई भी बीजेपी का नेता हम लोगों का हाल तक लेने नहीं आया। यही नेता, अब चुनाव का समय आ रहा है, यही लोग। सरकार बोलती है कि हम पिछड़ों को नेता बना देते हैं। पिछड़ा मुख्यमंत्री, अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, वहाँ पे पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाया। बोलती है कि हम पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है काम हो रहा है धरातल पर? जो पिछड़े के नेता बने बैठे हुए हैं, आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक मलाई चाटने का काम कर रहे हैं, अपना घर देख रहे हैं, खुद की जेब भरने का काम कर रहे हैं। एक बार सत्ता में जाने के बाद वो क्या पिछड़े हैं, क्या दलित हैं, सब भूल जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपना और राजनीतिक भरण पोषण में लगे हैं, अपने बच्चों का भविष्य बनाने में लगे हैं। बाकी पूरा समाज गर्त में जाए, पूरे समाज को देख ही रहे हैं, पूरे समाज का सौदा करने का काम ये लोग कर रहे हैं, पिछड़े दलित नेता जितने। काफ़ी दिन से संघर्ष करते हुए जब आप लोग को ये पता चला था कि 6800 लोगों की नियुक्ति हो जाएगी जल्द, उस समय से आज तक लेकर के आप संघर्ष कर रहे हैं, क्या क्या कठिनाई आपको देखने को मिल रही है? सर कठिनाइयाँ तो 3 साल से कठिनाइयाँ झेल रहे हैं, लेकिन इस समय हम करे उम्र। कोई भी व्यक्ति पढ़ाई करता है तो वो सारी जो उसका वक्त रहता है पढ़ाई में लग जाते हैं। उसके बाद वो इंतज़ार करता है कि सरकार वैकेंसी निकालेगी। वैकेंसी निकालने के बाद में जब उसका हो जाता है तो उसके बाद पास होने के बाद सरकार नियुक्ति पत्र नहीं देती है। तो इन सब चीज़ों पर जो लोग तैयारी कर रहे हैं टीचिंग के लिए, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सर उनके लिए क्या बोलें, अब ये सरकार ही ऐसे मान लो घोटाला कर देती है। मान लो 18 में भर्ती आई थी, 19 में पेपर दिया और सब कुछ टेट क्वालिफाई किया, सुपर टेट क्वालिफाई किया और इसके बाद मेरिट में भी नाम आया, लेकिन क्या किया, आरक्षण घोटाला कर दिया। अब जिस जगह हम होना चाहिए वो दूसरी लोग नौकरी कर रहे हैं, हम लोग सड़कों पे हैं। लेकिन इस समय हम बता देना चाह रहे हैं कि इस समय हम करो मरो की स्थिति में आ गए। लोकसभा का चुनाव भी है और इनकी एक भी रैली यूपी में करने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं ओबीसी और एससी के साथ जो है सरकार भेदभाव कर रही है। ओबीसी और एससी अल्पसंख्यक, इसमें सिर्फ 3 ही कैटेगरी के लोग हैं जो हमारी जगह तो जनरल वाले नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए सरकार कोई एक्शन नहीं कर रही और हम लोग ऐसे सड़कों पर घूम रहे हैं। तो क्या करें, अब लोकसभा का चुनाव भी है तो अभी हमने दिखा भी दिया था। अभी संजय निषाद की रैली थी तो उनकी रैली नहीं चलने दी थी। ऐसे हम जब लोकसभा का चुनाव, अगर लोकसभा का चुनाव पहले ज्वाइनिंग नहीं देते हैं तो इनको हम लोकसभा में एक रैलियाँ भी नहीं करने देंगे। 500 से अधिक दिनों से ये लोग बैठे हुए हैं, लगातार धरना दे रहे हैं। सारी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और देखते रहिए मेरी पड़ताल।